नमस्कार साथियों, मैं आपका प्यारा विकास सर आपके अपने परिवार लाड बुद्धा गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जान रहे थे, आपसे मैंने वादा किया था पहले ही अपने प्यारे छात्रों से कि हम जल्द ही इस ऑनलाइन की दुनिया आप लोगों से जुड़ेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने का अनुभव रहा है 5-6 सालों का, पर देख रहे हैं कि चीज़ें सारी बदलती जा रही हैं, तो हमने सोचा हम भी आप लोगों को ऑनलाइन में कुछ प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और भी उसमें जीएस के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। पर आज हम बात करेंगे स्पेशली मैथ्स को लेकर के, और मैथ्स में भी मैथ्स की जो सबसे जानदार टॉपिक है, जिसको एक तरह से कहा जाए तो अर्थमेटिक का जान कहा जाता है, यानी हम उसको उसकी आत्मा कहें तो बुरा नहीं होगा, जिसका नाम है परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है बच्चों, दरअसल एक मैथ की एक टॉपिक नहीं है, ये दरअसल एक कह सकते हैं ये पूरा टूल यानी औजार है। अगर आप मैथमेटिक्स के परसेंटेज पे कमांड कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे मैं बोलूँ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, उसके अलावा लाभ हानि, ये सारी चीज़ें परसेंटेज के बेस से आप आसानी से क्लियर कर पाते हो। साथ ही साथ परसेंटेज हमें और भी चैप्टर्स में सवालों को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी मदद करता है। तो आज हम परसेंटेज को एक अलग तरीके से देखेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि आपको आज उसका बेसिक्स बताऊँ, और आज का चैप्टर भी रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो उसी के क्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रतिशतता की, जिसको हम परसेंटेज कहते हैं। और ये मेरी थोड़ी सी आज पहली वीडियो है, तो हो सकता है कि क्योंकि अभी हम लोग उतना लाइन पढ़ाए नहीं, तो पहली बार आज पढ़ाएं, तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें मेरा सहयोग करेंगे, और धीरे धीरे जो भी कमियां होंगी हम उसको सुधारेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर सी चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो परसेंटेज यानी प्रतिशतता, पहले मैं ज़रा सा एक बार इसके बेसिक की बात करूं कि प्रतिशतता दरअसल होता क्या है, परसेंटेज क्या है। तो अगर हम इसके हिंदी शब्द को ध्यान दें तो प्रतिशतता बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति का प्यारे बच्चों अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 में से, यानी कोई भी चीज़ अगर हम 100 में से तुलना करते हैं तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा 3/100, इसका अर्थ है कि 100 में से 3। और जैसे ही मैंने कहा कि 100 में से 3, और कोई भी चीज़ मैंने बताया कि 100 में से अगर हो तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं, तो हम इसको 3% लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है, दरअसल ये क्या है, प्रतिशतता का प्रतीक या चिन्ह है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर हम 100 में से निकालते हैं तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं बोलूँ कि 2/5, तो क्या हम इसको 2% लिखेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्रतिशतता का मतलब है 100 में से, यानी जब तक उसका हर 100 नहीं होगा ऊपर वाली चीज़ को हम परसेंटेज चिन्ह के साथ नहीं लिख सकते। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे 5 है, अगर नीचे 100 होता ऊपर 2 है तो हम इसको 2% बेसिकली लिख सकते थे, पर नीचे ये 5 इसलिए हम इसको 2% नहीं लिख सकते। इसका मतलब नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर को 100 बनाना पड़ेगा। अगर हम हर को 100 बनाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ 5 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 20 से, और ऊपर हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन निकल कर सामने आएगा, ये आएगा 40/100। यानी हम अब कह सकते हैं कि अब हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे 40%। क्यों? क्योंकि अब नीचे हर 100 हो गया है, और नीचे जैसे ही हर 100 हो जाएगा हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, 40% है। तो ये एक बेसिक तरीका था, मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे समझाने का प्रयास किया। बहरहाल चीज़ों को अगर हमें बदलना है, तो अगर हमें भिन्न से प्रतिशत बदलना है तो डायरेक्टली हम भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे तो हम उसके प्रतिशत को प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें, इसको सॉल्व करें तो 20 दूना 40%, ये हो गया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये बेसिक बातें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ें तो उसकी कुछ बेसिक्स को जान लेना चाहिए। तो जैसे बच्चे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सर ये तो काफ़ी बेसिक्स बातें कर रहे हैं, पर बच्चों ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। मेरा मानना ये है कि मैं जीरो से नहीं माइनस से पढ़ाता हूँ, और उन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जो कि पहली बार गणित पढ़ रहे हों। मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में नहीं रहा है, जिसको सीखने में सुविधा नहीं हो पाती अच्छे से, उसको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो मैं उसको ये सिखाऊंगा कि गणित दरअसल जो हमने अपने दिमाग में वहम पाल लिया है कि गणित हम नहीं सीख सकते, या हमारा गणित का बैकग्राउंड नहीं है, या हमने ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई की है तो हम नहीं सीख पाएंगे, तो इस मिथ को मैं तोड़ूंगा। और उसको तोड़ने का ही तरीका है कि हम चीज़ों को बेसिक समझें, और मैं जीरो से नहीं माइनस से पढ़ा करके आपको टॉप लेवल तक की चीज़ों को ले चलूँगा। बशर्ते बच्चों मैं आपका इसमें सहयोग चाहूँगा कि आप मेरी बातों को मानें। लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे, वीडियो आपके पास लाते रहें, और आप लोग भी पढ़ाई करेंगे। जो समस्याएं होंगी आप ऑनलाइन माध्यम से हमें भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो ये बेसिक बातें थी जो हमने परसेंटेज के बारे में बात की। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने दो ही चीज़ अभी देखा कि हमारे पास कोई भिन्न था, उसको हम परसेंटेज बदल रहे थे।
पर बच्चों अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन थोड़ा बदलता जा रहा है। अब हर बार हमें कोई भिन्न देगा तो उसे हम 100 से गुणा करके परसेंटेज में नहीं बदल सकते। इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा और कुछ आपको फ्रैक्शंस में डायरेक्टली बताऊंगा कि उनके परसेंटेज को हमें याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा कि सर तो जल्दी लिख पा रहे हैं, पर बच्चों कोई भी चीज़ आप भी जब प्रैक्टिस करोगे, कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको टिप्स भी बताऊंगा कैसे चीज़ों को याद करना है। आप उनको ध्यान में देंगे तो आप भी मेरी तरह जैसे मैं भी आगे लिखूंगा आप भी चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम आते हैं वापस से कि किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में 100 से गुणा किए बगैर हम उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसा कि बच्चों क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहली बार भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे सामने हो नहीं, कैमरा है उसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ का जो तरीका है या मेरा बोलने का तरीका थोड़ा तेज हो सकता है, पर जैसे आप बताएंगे अगली वीडियो में हम उस पर काम करेंगे और आपके काम के अनुसार, आपके पढ़ाई के अनुसार चीज़ों को हम एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और उसके लिए सुविधा होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन में होते हैं उनका हम डायरेक्टली मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी वैल्यूज को दिमाग में रख लें बच्चों तो हम परसेंटेज को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे बच्चों मैं बात करूं, सबसे बेसिक की बात करूं, और कोई चीज़ अपने में एक होती है तो क्या वो संपूर्ण है, तो एक को हम 100% कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं एक के बाद तो 1/2 है, और 1/2 के प्यारे बच्चों कहते हैं 50%। उसी तरह बच्चों 1/3 है, 1/3 को बच्चों कहते हैं 33 सही 1/3%। आप बोलोगे सर आप ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख पा रहे हो, तो बच्चों मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप भी ऐसा लिख पाओगे। पर आप पूछोगे सर इसका कोई बेसिक तरीका है, तो मैंने जस्ट बेसिक तरीका भी आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हो यानी भिन्न दिया हो और उसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उस भिन्न को हम 100 से गुणा करते हैं, और जैसे ही गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। पर मैंने बताया कि हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा जल्दी सीखेंगे, तो प्रयास में करूँगा। हालांकि कोई बच्चा जिसको नहीं आएगा हम उसके कमेंट्स को लेंगे, अभी क्योंकि पहला वीडियो है तो अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का। पर जैसे हम लाइव पढ़ाना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास मोबाइल और भी है, वहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे और सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है, चीज़ों को सीखना है, जहाँ कमियाँ होंगी आप हमें बताएंगे। तो प्यारे बच्चों 1/2 50%, 1/3 प्यारे बच्चों 33 से 1/3% होता है। प्यारे बच्चों 1/4 को हम 25% कहते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा 1/6 को, तो इसको 16 से ही 2/3% कहा जाता है। प्यारे बच्चे अगर मैं बोलूँ 1/7 को, तो इसको 14 से ही 2/7% कहते हैं। प्यारे बच्चों 1/9 की मैं बात करूं तो इसे 11 से 1/9% कहते हैं। प्यारे बच्चों मैं अगर 1/10 की बात करूं तो इसे 10% कहा जाता है। अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि दिमाग में कैसे रखते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सारी चीज़ें कैसे जल्दी लिख पा रहे हैं। इसका अगर एक आसान तरीका तो आप सभी जानते हो, कक्षा 7-8 में आप बच्चों पढ़ते हो कि अगर 1/7 को परसेंटेज बदलना है तो 1/7 को 100 से गुणा करेंगे। पर मैंने बच्चों बताया कि हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास उतना समय नहीं, क्योंकि हमें सवाल लगाना होगा, न कि हम पहले भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें दिमाग में बच्चों पहले ही रखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 1/11 की बात करूँ बच्चों, तो 1/11 की बात करूँगा प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 9 से 1/11%। अगर बच्चों मैं 1/12 की बात करता हूँ तो इसको बच्चों लिखेंगे 8 से ही 1/3%। बच्चों मैं 1/13 की बात कर रहा हूँ इसको हम लिखेंगे 7 से ही 9/13%। अगर प्यारे बच्चे मैं 1/14 की बात कर रहा हूँ जिसे मैं लिखूंगा 7 से ही 2/3%। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, पहली बार मैं बताया हूँ कि पहली बार ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो लिखते इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, थोड़ी राइटिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात है बच्चों की राइटिंग्स तो हो सकता है थोड़ी आपको समझने में दिक्कत होगी, पर आपको कॉन्सेप्ट समझने में, सवालों को लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैंने बताया 5/8 को हम 62 से 1/2% बोलते हैं। उसी तरह बच्चे फ्रैक्शंस तो बहुत है, पर मैंने जितना फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया है, इतने फ्रैक्शंस को बच्चों आप याद कर पाते हो तो आप इनकी सहायता से बड़े फ्रैक्शंस का मान निकल पाओगे। जैसे प्यारे बच्चों अभी एक मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं प्यारे बच्चे आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताना है कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे आप बताइए कि 5/6 का अगर हम प्रतिशत में रूपांतरण करें तो मान क्या होगा, यानी 5/6 को प्रतिशत बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों आप एक बेसिक तरीका जो जानते हो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका तो सबसे आसान तरीका यही है कि 5/6 गुणे 100 कर दीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। आप बिल्कुल सही करो बच्चों, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो चलो मैं आपके साथ सॉल्व करके देखता हूँ, देखेंगे आप भी कि किसमें ज़्यादा समय लगता है। अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चों तो इसको हम अगर काटते हैं 2 से तो बच्चों 3 बार में कटेगा, इसको काटूंगा बच्चे मैं 2 से तो 50 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 250/3, यानी 250 को अगर हम 3 से भाग लगा रहे होंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर मेरा कितनी बार जाएगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ से
80, 8 3 के 24, यानी 80 सही 10/3, 80 सही 10/3, सही है। तो 80 से 10/3 हमने ये परसेंटेज निकाला। अब हम चाहे तो इसको और भी आसान कर सकते हैं, जैसे 10/3 है तो 3 बार और जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 83, 83 सही 83 से 1/3%, 83 से 1/3%। तो हमने देखा कि हमें इस मेथड से करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, पर प्यारे बच्चों मैं आपको यही इसीलिए इस तरीका बताया कि अगर आप ये फ्रैक्शंस याद कर लेते हो तो आपको ये चीज़ निकालनी नहीं पड़ेगी, बार बार आपको 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं कैसे बच्चों, आपने कहा मुझे सर 5/6 को परसेंटेज बदलना है, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों क्या आप 5/6 को 5/1/6 लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैं जस्ट बता रहा हूँ कि 1/6 का हमें मान याद है, क्योंकि मैंने कहा ना टेबल में मैंने जो वैल्यूज लिखाया है इतनी वैल्यूज को आप याद कर लोगे तो इसकी बेस पर कोई भी आपको फ्रैक्शन देगा, आप बिना 100 से गुणा किए फ्रैक्शन को परसेंटेज बदल पाओगे। अब 5/1/6 हमने लिखा, 1/6 का मान प्यारे बच्चों 16 से 2/3 है। क्या यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 16 से 2/3? तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 5/16 से 2/3। अब आपने जैसे इसको लिख लिया तो एक बार 5 मल्टीप्लाई बच्चों 16 में करना है, एक बार 2 में करना है। प्यारे बच्चों अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 16 में कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास 16×5 80 आ रहा होगा और 5 दूनी के 10 आ रहा होगा, क्या ये 10/3 होगा? और वापस इसको फिर से मैं आगे सॉल्व करूंगा बच्चों, तो क्या मुझे अगर 10 में 3 को भाग दूंगा तो 83 से 1/3% आ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने कितने आसानी तरीके से इसका मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। किसके बेस पर? सिर्फ हमें 1/6 का परसेंटेज वैल्यू याद था। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो मुझे कम समय लग रहा है, यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है। बच्चों अगर आप पहली बार सीखोगे तो आपको लग सकता है कि यही वाला आपका मेथड आपके लिए आसान है, पर आप विश्वास मानो ये मेथड जब आप सीख पाओगे तो आप किसी भी बड़े फ्रैक्शंस को आसानी से कर पाओगे। पहली बार आपको देखने में लग रहा होगा कि बच्चों यही मेरा तो सर सही है, मैं गुणा करके ही निकालूंगा, पर आप जब बड़े फ्रैक्शंस आएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो आप इस फ्रैक्शंस को देखकर समझ पा रहे होंगे कि आप किसी भी फ्रैक्शंस को निकाल पा रहे होंगे। जैसे प्यारे बच्चे मैं आपको उदाहरण तौर पर बोलूँ कि बच्चों मैं 1/12 को देख रहा हूँ, 1/12 कितना है बच्चों? 1/12 है 8 से 1/3%। अब मैं बोलूँ कि आप मुझे 5/12 बताओ, तो 5/12 बताओ, तो एक तरीका ये हो सकता है हमारा बेसिक मेथड, कक्षा 7-8 वाला मेथड, कि हम उस फ्रैक्शंस को 100 से गुणा करें और वापस सॉल्व करें। पर मैंने वही फिर बताया कि हमें इस तरीके से नहीं जाना है प्यारे बच्चों, हमें लिखना है 5×1/12। और जैसा कि आप 1/12 का फ्रैक्शन जानते हो, 1/12 का फ्रैक्शन होता है 8 से 1/3%। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे? 5×8 से 1/3%। फिर वही वापस काम, एक बार 5 मल्टीप्लाई 8 में, एक बार 5 मल्टीप्लाई 1 में, एक बार 5 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे प्यारे भाई तो 5×8 40 आ जाएगा, 5 से कम 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर आगे हम 5 में 3 का भाग दें तो एक बार जा रहा होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 41 से 2/3%। तो हमने देखा कितने आसानी से इस फ्रैक्शंस को निकाल लिया, ही नहीं बहुत सारे बड़े बड़े फ्रैक्शंस को भी हम आसानी से क्या कर रहे होंगे? निकाल पा रहे होंगे। तो आज की क्लास बेसिकली एक बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा शुरुआत किया, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि आपके प्यारे विकास सर भी अब ऑनलाइन माध्यम में आ गए हैं और अब आपको आसानी चीज़ों को मैं समझाने का वादा करता हूँ। वापस से हम अगेन यही वीडियो बनाते रहेंगे। आज तो बस आपको एक सूचना देना था कि मैं भी अब जल्द ही आपके सामने और भी इससे शानदार तरीकों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में कल मिलेंगे।